Hello everybody, welcome to the next lecture. तो गाइस चलिए अब हम वापस आ जाते हैं अपने पुराने टॉपिक पे, जिसमें अब हम कुछ और वेज भी एक्सप्लोर करेंगे जिसके थ्रू आप पैंडास डेटा फ्रेम के अंदर की वैल्यूज़ को फेच कर सकते हैं। चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग कर दिया है गाइस। जैसा कि आपको याद हो कि लास्ट लेक्चर में हमारा जो पैंडास डेटा फ्रेम था वो ऐसा नहीं था, क्योंकि उसमें जो रो के इंटीजर इंडेक्सेस थे वो भी आ रहे थे और जो कंट्री के नाम हैं एज अ रो इंडेक्स वो भी अपीयर हो रहे थे। बट क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वो डेटा फ्रेम जो था हमारा उसमें क्योंकि एक ही साथ दो टाइप के रो के इंडेक्सेस आ रहे थे, तो वो कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है कि उस केस में आप किसी रो को कैसे फेच करेंगे, जिसमें मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है गाइस। तो वो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हम फिर नहीं तो ऑफ द ट्रैक चले जाएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा सिंपल केस डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम एडवांस्ड लेवल पे जाकर भी डिस्कस करेंगे चीज़ें जहाँ पे मल्टी लेवल इंडेक्सिंग होती है गाइस। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट भी अभी आप आगे स्टडी करोगे कि तब क्या होगा जब एक रो का जो इंडेक्स होता है उसमें एक सिंगल वैल्यू नहीं आ रही होती बल्कि दो दो तीन तीन वैल्यूज आ रही होती हैं, जैसा कि अभी हमारे केस में हो भी रहा था कि यूएसए के साथ जीरो इंडेक्स भी आ गया था। ठीक है, तो वो थोड़ा एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है गाइस, और क्योंकि अभी हम उस एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट के लिए प्रिपेयर नहीं है तो अभी मैं उतना हाई लेवल का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं एक और थोड़ा सा मेलोडाउन एग्जाम्पल ले रहा हूँ जहाँ पे हमारे डेटा फ्रेम के अंदर के जो रो इंडेक्सेस हैं वो इंटीजर इंडेक्सेस नहीं है बल्कि उनको रिप्लेस कर दिया है कंट्री नाम के कॉलम के अंदर की वैल्यूज़ में। तो गाइस अब हमारे रो के जो इंडेक्सेस हैं वो यूएसए, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया हैं। ठीक है, और कॉलम्स तो आप जानते ही हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो नेम्ड होते हैं, और अब हमारे जो रो के इंडेक्सेस हैं वो भी इंटीजर नहीं है बल्कि कंट्री के नेम्स हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं कि अब इस सिचुएशन में आप कैसे मल्टीपल रोज को फेच करेंगे और मल्टीपल कॉलम्स को फेच करेंगे। तो हम शुरुआत एग्जैक्टली उसी पॉइंट से करेंगे जिस पॉइंट से हमने ILOC के बारे में बात करनी स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो गाइस क्योंकि अब जो रो के इंडेक्सेस हैं वो इंटीजर तो रहे नहीं, तो अब गाइस हम ILOC यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ILOC के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको सारी इंटीजर इंफॉर्मेशन ही यूज़ करनी होती है। लेकिन गाइस अब क्योंकि रो के जो इंडेक्स हैं वो इंटीजर नहीं रहे, वो तो अब कंट्री के नाम हो चुके हैं, तो हम ILOC यूज़ नहीं कर सकते। तो गाइस अब हम क्या यूज़ करेंगे? वेल आपको एक अच्छी खासी हिंट मिली गई होगी गाइस कि हम क्या यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे LOC यूज़ करेंगे, अब ILOC यूज़ नहीं होगा, अब LOC यूज़ होगा और चीज़ें बिल्कुल सिमिलर तरीके से वर्कआउट करेंगी जिस तरीके से ILOC में वर्कआउट हो रही थी। यानी कि अब आपको df.loc यूज़ करना है, ILOC यूज़ नहीं करना है। एंड गाइज अब LOC के अंदर भी एग्जैक्टली आपको वैसे ही काम करना है जैसे हम पहले कर रहे थे। जैसे हम पहले ILOC के अंदर इंटीजर इंडेक्सेस की लिस्ट बनाया करते थे और उसको डाला करते थे, वैसे गाइज अब यहाँ पे आपको क्योंकि इंटीजर इंडेक्सेस तो है नहीं, तो अब आपको बेसिकली यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ नहीं बल्कि कॉलम के इंडेक्सेस के नामों की लिस्ट देनी पड़ेगी। जैसे गाइस पहले हम क्या कर रहे थे कि 0 इंडेक्स और 3 इंडेक्स वाली रो एक्सेस कर रहे थे, तो वहाँ पे इंडेक्स हमारा 0 और 3 हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे अब इंडेक्स हमारा USA और ऑस्ट्रेलिया हो चुका है गाइस। तो अब आपको डबल कोट्स के अंदर सेम टू सेम यही इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी USA, और कॉमा लगा करके आपको सेम टू सेम यही इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ओके, तो USA और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपसे टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, यू कैन हैव अ टाइपिंग मिस्टेक ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि नाम लिखने में आपसे टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो अगर गाइस आपसे टाइपिंग मिस्टेक हुई तो फिर ये
उन रोज को एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब गाइज इसका और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे रो के इंडिसेस अगर हमारे बहुत बड़े बड़े नाम हुए और अगर हम उन्हें हाथों से लिखने लगेंगे तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक के चांसेस हैं। तो इसको एस्केप करने का कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल गाइज इसको एस्केप करने का तरीका है, जिसके बारे में भी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन गाइज अब आपको इस तरीके से एक्सेस करना है। ठीक है, चलिए गाइज हम इसको चलाते हैं। और गाइज आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सेम रिजल्ट्स हमारे सामने अचीव हो रहे हैं। क्योंकि हमने कॉलम्स को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई थी तो उसने सारे कॉलम्स एक्सेस किए हैं। लेकिन गाइस रोज इसने सिर्फ वही 2 एक्सेस करी हैं जिसमें हमने इंडेक्स यूएसए और ऑस्ट्रेलिया दिए थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कॉमा लगा करके एक लिस्ट बनाते जिसमें आप कॉलम्स के भी नाम दे देते, जैसे कि गाइस आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने जा रही है, आप यहाँ पे कॉलम्स के भी नाम दे सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट आपको कॉलम्स के नाम ही देने पड़ेंगे। आप यहाँ पे कॉलम्स के इंडेक्स नहीं दे सकते, क्योंकि अब ये ILOC नहीं है, ये LOC है। तो इसका मतलब गाइज आप यहाँ पे नेम दे सकते हो एंड कंट्री दे सकते हो, नेम एंड कंट्री। ठीक है, तो गाइज आप देखेंगे कि इसने वही सेम काम किया है। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो ये है कि आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज नहीं दे सकते। इंटीजर वैल्यूज ILOC में दे सकते हैं, और अगर आपकी इंडिसेस इंटीजर के अलावा कुछ और हैं तो फिर आपको LOC का यूज करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन जैसे हम पहले कर रहे थे गाइज, df.loc। अगर आपको कंटिन्यूस फैशन में फेच करनी है वैल्यूज या रोज या कॉलम्स को फेच करना है तो आप कंटिन्यूस फैशन में भी कर सकते हैं। जैसे कि कनाडा वाले इंडेक्स से लेकर के अगर आप UK वाले इंडेक्स तक फेच करना चाहते हैं तो गाइज आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉमा लगा करके। ये तो हमारे रो के इंडेक्सेस हो गए। और अगर आप नेम से लेकर के या एज से लेके कंट्री तक फेच करना चाहते हैं तो आप एज से लेके कंट्री तक भी फेच कर सकते हैं गाइज। तो अब आप ऐसा काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, बस फ़र्क इतना है कि अब आपके सामने एक शर्त है कि आप इंटीजर वैल्यूज़ नहीं ले सकते। आपको रो के इंडिसेस भी नॉन इंटीजर लेने पड़ेंगे और कॉलम्स के जो इंडिसेस हैं उनको भी आपको नॉन इंटीजर ही लेना पड़ेगा, यानी कि उनके नाम लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सेम सिचुएशन हो गई है, लेकिन अब LOC यूज हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये है गाइस सिचुएशन। ठीक है, तो अब गाइस हम नेक्स्ट लेक्चर में एक ऐसी छोटी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसमें कि हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपको ये चीज़ें टाइप करनी पड़ रही हैं जिसमें मिस्टेक होने का भी चांस है तो आप इसको होने से कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, और गाइस ये जो भी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे इनका जनरल यूज़ भी है, यानी कि अगर आप इन्हें और किन्हीं जगहों पे यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, और LOC के साथ भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।